रहेगी और घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझी? कैसी दीदी हैं आप? वहाँ हम रो रहे थे तो हमें सांत्वना दे रही थी। ये देखकर हम भूल गए थे कि आपने हमारी मुंडी पकड़कर कैलासा बुआ जी की चौखट पर नाक रगड़वाई थी। सोचा कि आप डर गई होंगी, और आप भी तो उहे माई की बेटी है ना। मगर इसे पकड़ कर लाकर हमें कह रही हैं कि हम घर से नहीं निकलेंगे। ये बर्दाश्त नहीं है हमका। बर्दाश्त नहीं है तो बर्दाश्त नहीं है ना, तो हाथ पैर तोड़ देंगे और तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो किसकी चलेगी? कैलासा बुआ जी की। तो और किसकी चलेगी? मजबूर और कमजोर हम लोग हैं, तो किसकी चलेगी? अरे एकर बियाह करके बात खत्म करो मेवा। इलाका के सभी लोग कह रहे हैं कि भीमा का बियाह करना ही सही फैसला है। गलत फैसला है। और ऐसा फैसला करके आप लोग उन्हें बढ़ावा देंगे, और जब जब वो जो चाहेंगे वो सब कर लेंगे, और उनके लिए एक तरीका बन जाएगा कानून के जाल में फंसाकर अपनी मर्जी पूरी करने का। यही लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हाँ, और लड़ते लड़ते हमारी मेहरारू मर जाए, हम क्या करेंगे? तुम्हारा बियाह आज नहीं तो कल तो करवाना ही है, और एक दिन बियाह करके चली जाओगी, और हम जीवन भर रोते रहे, अफसोस करते रहे, गुस्सा करते रहे कि अपनी ही बेटी की नौटंकी में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। नहीं, ये लिए तू बियाह करेगी। बाबूजी, विकल्प ढूंढने से विकल्प मिलता है। कुछ और तरीका होगा, ढूंढने पर मिल जाएगा। छबीना, कुंदन, भीमा विकल्पों की बात कर रही है। एक लगता है कि नई नई चीजें सीख के बाबा साहब की बातें पढ़ लेने से और एक दो बार अपनी बातें मनवा लेने से हम छोटी बिरादरी के लोगों के जीवन सिद्धांत बदल गए हैं। और जब कुछ नहीं मिलेगा ना, और जब एक ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन के अनुभव क्या है, और ये भी पता चल जाए कि गरीब, छोटी बिरादरी और मजबूर लोगन के पास कोनो बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। सिर्फ एक ठो रास्ता दे दिया जाता है और वह विकल्प के रूप में चुनना पड़ता है। तब हम बात करेंगे ऐसे। और भीमा, तब तक तुम माई से मिलने नहीं जाओगे। हम और बिंदिया जा रहे हैं तुमने माई के लिए खाना लेके। बिंदिया, जाके माई का खाना लिया। और सुनो, भूख लगी हो तो जाके खा ले, ना लगी हो तो मत खा, लेकिन जाके चुपचाप सो जा। नहीं, अब आपने कहा है ना कि सारे विकल्प की तलाश करें, तो करेंगे ना। छबीला चाचा, कंदन भैया, चलिए ढूंढते हैं। कोनो ना कोनो रास्ता तो होगा माई को छुड़ाने का, जो रास्ता कैलासा बुआ जी की शर्त से होकर ना जाता हो। मोहन, बताओ भीमा को कि कैसे आज से 1.5 साल पहले
बड़ी बिरादरी से केस लड़ते हुए तुमने अपनी बीवी गंवाई, और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो न जाने का खो देते। और राकेश, तुम भी बताओ कि कैसे बड़ी बिरादरी के खिलाफ केस लड़ते हुए तुम अपना घर तक गंवा बैठे। फिर भी भीमा, उन लोगों ने इसे जीतने नहीं दिया। यहां तक कि कोर्ट का चपरासी भी मजाक बनाता था कि बड़े आए हैं केस लड़ने। यही है सच। और फिर तुम्हारी लड़ाई का जो अंत होगा, हम तो तुम्हें बस वही बता रहे हैं। अरे तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, और फिर डराएंगे काहे? हम तो तुम्हें बस उस रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं जिस रास्ते पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीड़ा मिलेगी। कल सुबह अदालत जाएंगे, वकील ढूंढ के न्याय की लड़ाई लड़ने, वो भी अकेले।